श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सतगुरु त्वं नमामि। सतगुरु त्वं नमामि। सतगुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। 1 मिनट आ रही हूँ। हाँ, हरिओम। आज गीता 10 अध्याय का 13 और 14, 13 और 14। तेरा अर्जुन बोले, परम ब्रह्म, परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष, आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापक हैं। ऐसा आपको सबके सब ऋषि, देवर्षि, नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। ये कल हो गया था। निर्गुण निराकार के लिए, सगुण निराकार के लिए परम धाम और निर्गुण निराकार के लिए पर ब्रह्म और सगुण साकार के लिए पवित्र परम भगवान पदों का प्रयोग करके। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं बेटा? राम राम। राम राम, ठीक है। कल थोड़ा जल्दी आना। हाँ, भगवान से मानो ये कहते हैं कि समग्र परमात्मा आप ही हैं। यहाँ तक कल हो गया था। अब 14वां श्लोक। हे केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं यह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। व्याख्या। भगवान को अपनी शक्ति से कोई जान नहीं सकता, प्रत्युत भगवान की कृपा से ही जान सकता है। भगवान के यहाँ बुद्धि के चमत्कार अथवा विविध प्रकार की सिद्धियां नहीं चल सकती। बड़े से बड़े भौतिक आविष्कार से कोई
भगवान को नहीं जान सकता। देवताओं की दिव्य शक्ति तथा दानवों की माया शक्ति कितनी ही विलक्षण होने पर भी भगवान के सामने कुंठित हो जाती है। 15वां श्लोक, हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगत पते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। व्याख्या, आप स्वयं के ज्ञाता हैं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जानने वाले भी आप ही हैं, जानने में आने वाले भी आप ही हैं और जानना भी आप ही है, अर्थात सब कुछ आप ही है। जब आपके सिवाय और कोई है ही नहीं तो फिर कौन किसको जाने और क्या जाने। अभी 40 श्लोक दूसरे गीता से पढ़ रहे हैं। हे केशव, जो कुछ मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को तो न दानव जानते हैं और न देवता ही। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। 14 और 15 श्लोक। अभी 14 श्लोक भगवान ने बोला, हे केशव, अर्जुन बोल रहा है भगवान को, हे केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं मैं यह सत्य मानता हूँ। अभी इसके पहले श्लोक में भगवान ने क्या कहा, परम ब्रह्म, परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष, आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापक हैं। ऐसा आपको सबके सब ऋषि, नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं भी आप मेरे प्रति कहते हैं। इस बात को अर्जुन मतलब सत्ता दे रहा है कि ये आप जो बोल रहे हो ये सही बोल रहे हो, राइट बोल रहे हो। तो अभी अर्जुन कृष्ण को बोल रहा है, हे केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रहे हो, ऊपर के श्लोक में आपने मुझसे जो भी कुछ कहा है ये सब मैं सत्य मानता हूँ। आपने जो कुछ भी कहा ये मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। आपके प्रकट, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान प्रकट होते हैं। तो केशव बोल रहे, अर्जुन बोल रहे हैं, हे केशव, कि आपके प्रकट होने को तो न देवता जानते हैं और न दानव। देवता भी नहीं जानते और दानव भी नहीं जाते, क्योंकि भगवान जन्मते नहीं है पर प्रकट होते हैं। हर युग में वो प्रकट होते हैं। लीला में भले भगवान कृष्ण की बात है तो वो साकार बात है, पर उसके अंदर जो शक्ति है, पावर है, उस रूप में जो लीला हो रही है वो प्रकट हुई है। व्याख्या, भगवान को अपनी शक्ति से कोई नहीं जान सकता। भगवान को अपनी शक्ति से कोई अगर जाने तो कोई नहीं जान सकता। एक मिनट, ये मैसेज तो सबके पास गया है लेकिन आज का तो गया है। प्रत्युत भगवान की कृपा से ही जान सकता है। भगवान को अपनी शक्ति से कोई जान नहीं सकता, पर उसको जानने के लिए उसकी कृपा बहुत जरूरी है। किसकी? भगवान की। और ये भगवान का पहले पुरुषार्थ जो भगवान ने कल बताया, परसों बताया, कि भगवान को जानना माना क्या, उसके वचनों पे चलना,
हाँ, फिर कल भी ये चला था ना कि स्वरूप बोध हो जाता है। फिर कर्म योग प्राप्त होने पर भक्त के द्वारा संसार का उपकार होता है और ज्ञान योग के द्वारा भक्त का देह अभिमान दूर होता है। तो ये कल जो भाव चला था, इसी भाव के आगे फिर भगवान को अपनी शक्ति से कोई नहीं जान सकता, प्रत्युत भगवान की कृपा से ही जान सकता है। माना भगवान की कृपा। अभी भगवान की कृपा माना कौन सी कृपा? हम्म, भगवान माना क्या? माना तेरे अंदर वो शक्ति है, पावर है, और तू कौन है? उसको जानने वाला। तो जैसे जैसे उसको जानते जाएंगे, पहले मानते थे, अभी जानते जाएंगे, वैसे वैसे वो मेरे साथ है, वो मेरे पास है, वो ही है, वो ही मैं हूँ, ऐसा भाव होगा। तो ये सब कृपा। तो जैसे वो ही मैं हूँ, जो तू है सो मैं हूँ। तो जो तू है माना तेरे अंदर जो शक्ति है, पावर है, वो मेरे अंदर है। फिर तू और मैं एक है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। फिर ऐसे ये स्थितियां होती जाती हैं। तो भगवान को अपनी शक्ति से कोई नहीं जान सकता। कोई अगर अपनी शक्ति से सोचे कि मैं उसको जानूं, तो नहीं, पर अनुभव के आधार पर उसको जान सकते हैं। प्रत्युत भगवान की कृपा से ही जान सकते हैं, अनुभव के आधार पर। तो जैसे जैसे अनुभव हो जाएगा, वैसे वैसे क्या हो जाएगा? मन नीवा मत ऊंची। मन होता जाएगा नीवा और मत होती जाएगी ऊंची। तो अनुभव के आधार पर जान सकते हैं। और जैसे जैसे उसको जानेंगे, तो मन होएगा नीवा, और मत माना थॉट हर रूप में, वो ऊंचाई में जाएगी। भगवान के यहाँ बुद्धि के चमत्कार अथवा विविध प्रकार की सिद्धियां नहीं चल सकती। भगवान के यहाँ क्या नहीं चल सकती? बुद्धि के चमत्कार। वैसे भी सच, ये तो भगवान की बात है, पर अगर गुरु की भी अगर पहचान करना हो, तो सच्चा गुरु कभी चमत्कार नहीं दिखाता। अगर वो सच्चा है तो वो चमत्कार, छू मंतर, ये सब जो बातें हैं ना, ये सच्चा गुरु नहीं करता। सच्चा गुरु वही है जो हमको हमारे कर्मों के हिसाब से हमको खड़े करे और आगे बढ़ाए। सच्चा वही है। बाकी वो जो संसार में है ना, ऐसा ऐसा वो सब सच्चा गुरु नहीं देता है। सच्चा गुरु जानने वाला है। तो अभी गुरु की बात है, और इधर भगवान। गुरु, गुरु में भगवान है, भगवान में गुरु है। फिर तेरे अंदर भी वही है। तो फिर वो उन बातों को फिर स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ। तो सच्चा गुरु, गुरु माना भगवान। देखो भगवान ने भी हमको संसार में भेजा, तो सबको बोला ये माँ है, ये पिता है, ये बहन है, ये फलाना है, इसके साथ ये कर्म है, ये संबंध है। और फिर गुरु ने क्या बोला? तू देह नहीं, तू आत्मा है, और ये जो भी है तेरे संबंध, ये तेरे देह से है। तो तू इनको जानने वाला बन। तो भगवान ने तो पाण संबंध की जंजीर से जकड़ के भेजा, पर गुरु, गुरु ने क्या किया? दिखने के लिए जंजीर है, पर गुरु ने उस जंजीर से हमको छुड़ाया है। इस कौन सी जंजीर से? कर्मों की जंजीर से। तो भगवान को अपनी शक्ति से कोई नहीं जान सकता। भगवान को अपनी शक्ति से कोई जान नहीं सकता, प्रत्युत भगवान की कृपा से ही जान सकता है। अभी भगवान की कृपा माना क्या? कि वो कोई आकाश में बैठा हुआ आशीर्वाद दे रहा है, नहीं। कृपा माना, कृपा के उसमें जाओ मीनिंग में, तो किरपा माना किर और पा। किर माना गिर, गिर माना, गिर माना झुक। जितना जितना झुकेगी उतना उतना पाएगी। तो ये है कृपा। सिंधी में बोलते हैं किर, किर माना झुक। झुक और पा। वैसे भी देखो, जमीन खोदोगे तो हीरे मोती मिलेंगे। जितना जितना झुकोगे, गहराई में खोदोगे, और जितना जितना ऊपर देखोगे, तो भले चांद तारे सूरज दिखेंगे, पर वो आपकी पहुंच से तो दूर है ना। उनको आप पकड़ तो नहीं सकोगे ना।
ऊपर भी हैं, चांद है, तारे हैं, सूर्य है और भी बहुत कुछ है। तो ऊपर माना अहंकार, जितना जितना ऊपर चलेगी पाएगी कुछ नहीं, पर जितना जितना झुकेगी अंदर खोदेगी तो हीरे जवाहरात अंदर ही हैं, सोना चांदी। हीरे जवाहरात, ये कौन से सोना चांदी हीरे जवाहरात? हाँ, वचनों के। भगवान को अपनी शक्ति से कोई नहीं जान सकता, प्रत्युत भगवान की कृपा से ही जान सकता है। तो कृपा माना किर तपाए, किर माना गिर, गिर माना झुक, झुक के और पा, प्रत्युत भगवान की कृपा से जान सकता है। भगवान के यहाँ बुद्धि चमत्कार अथवा विविध प्रकार की सिद्धियां नहीं चल सकती। बुद्धि के चमत्कार, छू मंतर जादू टोना करके कुछ निकालना, दुख दूर करना, ये सब बातें, ये सब भगवान के पास नहीं चलती। और सच्चा गुरु भी अगर है तो वो भी चमत्कार नहीं दिखाता है। ये सब चमत्कार की बात संसार में ही है। सारा संसार उसके पीछे पड़ा है। किसके पीछे? चमत्कार के पीछे। कि बस यहाँ जाऊंगी तो कोई भगवान ऐसे छड़ी घुमाएगा तो मेरे कर्मों का खाता क्लोज होएगा। नहीं, सच्चा गुरु चमत्कार नहीं दिखाता, भगवान भी चमत्कार नहीं दिखाते। जे भगवान का चमत्कार होता तो भगवान राम, भगवान कृष्ण ने दुख नहीं झेले होते। चमत्कार, वो तो सब कुछ कर सकते थे, चमत्कार करके हाँ, अपना वनवास भी काट सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। तो वही भगवान बोल रहे हैं, भगवान के यहाँ बुद्धि के चमत्कार अथवा विविध प्रकार की सिद्धियां नहीं चल सकती। ये रिद्धि सिद्धि जो भी बात है ना, ये सब संसार में है। भगवान, सच्चा गुरु या भगवान ये सब नहीं करवाते हैं, पर पहले भले लालच देते हैं कि आ तेरे को मुक्ति दूंगा, तेरा सब कुछ करूंगा। फिर जैसे ही वो आता है वैसे वैसे उसको सत्य पकड़ा के छोड़ते हैं भगवान। पहले सिर्फ इंटर तो हो, ये रस तो लगे, उसके लिए भगवान भले बोलते हैं आ तेरे को मुक्ति दूंगा, आ तेरे को मोक्ष दूंगा, तेरा सब योग क्षेम का भार मेरे ऊपर है, मैं बैठा हूँ। फिर ऐसे करते करते भगवान हमको सच पकड़ाते हैं कि तेरा कर्म, तेरा भोग, तेरी बात, ये जो भी स्थिति है तेरे सामने, वो सब तेरी की हुई है और इसको क्रॉस करके ही तेरे को दूसरी सीढ़ी मिलेगी। भगवान के यहाँ बुद्धि के चमत्कार अथवा विविध प्रकार की सिद्धियां नहीं चल सकती। बड़े से बड़े भौतिक आविष्कार से कोई भगवान को नहीं जान सकता। बड़े से बड़े भौतिक आविष्कार, देखो भौतिक आविष्कार कितना है, लाइट बनी, टेलीफोन बना, मोबाइल बना, और भी कितनी ऐसी चीजें हैं। ताली बजाओ तो लाइट जल जाती है, आंख ऐसे झपको तो ऐसा ऐसा हो जाता है, माना इतने सारे चमत्कार। ये सब भौतिक आविष्कार हैं, भौतिक चमत्कार हैं। तो बड़े से बड़े भौतिक आविष्कार से कोई भगवान को नहीं जान सकता। देवताओं की दिव्य शक्ति तथा दानवों की माया शक्ति कितनी विलक्षण होने पर भी भगवान के सामने कुंठित, कुंठित माना छोटी हो जाती है। कितना भी देवी देवताओं के पास दिव्य शक्ति है, माया शक्ति है, पर भगवान के आगे वो कुंठित हो जाती है। उसकी शक्ति, उसका वो दृष्टांत नहीं है कि पांचों तत्वों को अहंकार आ गया था, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर को, कि हम है तो उसकी प्रकृति चल रही है, सब कुछ हो सकता है। तो क्या किया भगवान ने? अपनी शक्ति सब में से खींच लिया और उनके सामने एक तिनका रखा, घास का सूखा तिनका, और हवा को बोला इसको उड़ा के दिखा। गगन को बोला कुछ तो करके दिखा, कोई चमत्कार। अग्नि को बोला इसको तो जला के दिखा। भूमि को बोला अपनी जगह से थोड़ा टस से मस्त तो करके दिखा।
वायु को बोला उड़ा के देखो, अग्नि को बोला जला कर देखो, नीर को बोला बहा के देखो इसको, इतना सा छोटा सा तिनका। पर सब अपना पूरा जोर लगाए, लेकिन टस से मस उस तिनके को नहीं कर पाए। मना करने कराने वाला वो ही है। देवताओं की दिव्य शक्ति तथा दानवों की माया शक्ति कितनी ही विलक्षण होने पर भी, वो हर लक्षण से ऊपर, कितनी ही विलक्षण होने पर भी भगवान के सामने कुंठित हो जाती है। वो भगवान के सामने क्या हो जाती है? कुंठित माना छोटी। कुंठित का मीनिंग कई हिसाबों में होता है, कहीं छोटा, कहीं कुंठित माना वो बड़ा है, उसकी अपेक्षा ये कम, तो ऐसा हो जाता है। क्लियर हुआ 14 श्लोक? अभी फिर से पढ़ रहे हैं 14, जिसको जहां कोई भाव हो तो भले बात करना। हे केशव, ये अर्जुन ने बोला। क्या बोला? हे केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं मैं ये सब सत्य मानता हूँ। जो कुछ कह रहे हैं माना पहले के 2-3 श्लोक पीछे जाओगे तो भगवान ने क्या क्या अर्जुन को कहा। तो अर्जुन अभी मानने की सीढ़ी पे खड़ा है। भगवान जो भी बोल रहे हैं, अर्जुन अभी सदोरा बच्चा, समझदार बच्चा, मानने वाला बच्चा बना है। तो अर्जुन अभी मानने की स्थिति में है। तो हे केशव, आपसे मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं मैं सब सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। आपके प्रकट होने को न देवता और न ही दानव, कोई नहीं जानता। पर आप जन्म नहीं लेते हो, आप प्रकट होते हो। तो ये जन्म लेना और प्रकट रहना क्या है? जन्म लेना माना बंधन में बंधना, और प्रकट होना मना स्थिति देश काल पात्र जो भी है, जहाँ भगवान जिसने उसको पुकारा, जिसने उस पर श्रद्धा रखी, भाव रखी, भगवान प्रकट हुए और अपना कार्य करके फिर अलूप भी हो गए। माना निराकार तू है, साकार तू है। निराकार रूप से कभी साकार रूप से भगवान प्रकट होते हैं पर जन्म नहीं लेते। हे केशव, मुझसे आप जो कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं सब सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। आप किस किस रूप में, किस किस भाव से, कैसे कैसे प्रकट होते हैं, इस बात को न देवता जानते हैं और न दानव। व्याख्या: भगवान को अपनी शक्ति से कोई नहीं जान सकता। देवताओं के पास कम शक्तियां हैं, रिद्धि सिद्धियां हैं, पर देवता भी उसको नहीं जान सकते। दानवों के पास भी क्या ताकत कम है, पर भगवान को नहीं जान सकते। भगवान को अपनी शक्ति से कोई नहीं जान सकता, प्रत्युत भगवान की कृपा से ही जान सकता है। भगवान को जानने के लिए भगवान की कृपा। अभी भगवान माना क्या, पहले वो समझो। मान न मान तू है भगवान, फिर उसको जानो मैं भगवान कैसे। माना मेरे में वो शक्ति है, वो पावर है, जो सबको चलाता है, सारी सृष्टि को चलाने वाला, वो मुझको भी चला रहा है। पहले ऐसे करके ज्ञान को पकड़ो, फिर चला रहा है, चल रहे हैं माना मैं भी तो वही हूँ। फिर ऐसे करते करते वो स्थिति आ जाती है ज्ञान वाली। तो भगवान को अपनी शक्ति से कोई नहीं जान सकता, प्रत्युत भगवान की कृपा से ही जान सकता है। भगवान के यहाँ बुद्धि के चमत्कार अथवा विविध प्रकार की सिद्धियां नहीं चल सकती। भगवान के यहाँ, सच्चे गुरु के यहाँ, सच्चा गुरु कभी भी करामात नहीं दिखाता कि हाथ लगाया और
कर्मों का पिटारा खाली हो गया, दुख से छूट गए, नहीं। ये सब संसार में करामतें होती हैं, दिखती हैं। होती हैं मना दिखती हैं, पक्की नहीं, क्योंकि ये तो प्रकृति का जो नियम है, सुख के पीछे दुख, मान के पीछे अपमान, ये तो पक्की बात है, सबके लिए है, था, रहेगा। इसके लिए न राजा बचा है न रंक बचा है, ये सब स्थितियां बदलने वाली हैं और सबके लिए हैं। भगवान ने एक बार नियम जो बना लिया सो बना लिया। भगवान को अपनी शक्ति से कोई नहीं जान सकता, प्रत्युत भगवान की कृपा से ही जान सकता है। भगवान के यहाँ बुद्धि के चमत्कार अथवा विविध प्रकार की सिद्धियां नहीं चल सकती। बुद्धि के चमत्कार और रिद्धि सिद्धियां ये भगवान के पास या सच्चे गुरु के पास नहीं चल सकती। बड़े से बड़े भौतिक आविष्कार से कोई भगवान को नहीं जान सकता। बड़े से बड़े भौतिक आविष्कार भी कर लें तो भी भगवान को नहीं जान सकता। हाँ, उसके लिए किए थे ना, एक मरने के हिसाब में कोई पर्सन था जो उसका लास्ट टाइम था, तो उसको क्या किए थे, एक कांच के बर्तन में, कांच के डब्बे में उसको पैक कर लिए थे, सब तरफ से वो बर्तन बंद था। तो उन्होंने क्या देखा, उसमें थोड़ी चेतना हुई, हलचल हुई, फिर आंख बंद हुई एक बार, पर वो चेतना हलचल हुई किसकी सत्ता से हुई, क्यों हुई, बस थोड़ा सा उन्होंने कुछ देखा, एक बार देखा, दो बार देखा, देखा मतलब महसूस किया, तीसरी बार पता ही नहीं पड़ा कि वो कांच इतनी जोर से फूटा, और देखा तो जो अंदर था वो हरिओम शांति, मना था ही नहीं। तो वो कौन सी ऐसी शक्ति थी जो निकल गई। इतना सब वैज्ञानिक सब बैठे थे लेकिन देख नहीं पाए, जान नहीं पाए कि वो कौन सी शक्ति। तो ये भगवान की शक्तियां हैं, उसने जो बनाया है ना, उसको कौन जान सकता है, जो उसके राह पर चलेगा, अनुभव करेगा, ये वो ही जानेगा। वरना कोई तो बोलता है बुदबुदा है, पानी का, कोई तो बोलता है हवा का, छोटा सा गोला है, कोई बोलता है दीपक है, पर एक्चुअल में वो है क्या चीज। वो हाथी से लेके चींटी से लेके हाथी तक, हाथी से लेके चींटी, क्या उससे भी कोई सूक्ष्म और भी होंगे, तो उसमें सब में वो सत्ता बराबर है। तो वो कितनी सूक्ष्म से सूक्ष्म है और स्थूल से स्थूल है, पर वो है क्या, ये कोई जान नहीं पाया, पर अनुभव के आधार पर बोल सकते हैं, मान सकते हैं। भगवान के यहाँ बुद्धि के चमत्कार अथवा विविध प्रकार की सिद्धियां नहीं चल सकती। बड़े से बड़े भौतिक आविष्कार से कोई भगवान को नहीं जान सकता। देवताओं की दिव्य शक्ति, देवताओं की दिव्य शक्ति तथा दानवों की माया शक्ति, देवताओं के पास दिव्य शक्ति है। वो शक्ति आई कैसे, हर रूप में उसका भजन सिमरण, उसका भाव करते करते उनके पास ये शक्तियां, रिद्धियां, सिद्धियां आई। पर जितनी भी आई वो शक्ति किसकी, परमात्मा की। और दानवों के पास माया शक्ति, देवताओं के पास दिव्य शक्ति है और दानवों के पास माया शक्ति। अपनी माया से इधर से उधर पहुंचा दिया, गधे को घोड़ा बना दिया हाँ, जादू से पैसे निकाला। अगर ये सब बातें होती, जादूगर देखो कितने जादू दिखाता है, पैसे निकालना, तो खुद क्यों डब्बा बजा रहा है, खुद ही निकाल के खुद ही शाहूकार बन जाए ना। पर ये सब दिखावे की शक्तियां हैं, दिखावे के खेल हैं बस। देवताओं की दिव्य शक्ति तथा दानवों की माया शक्ति कितनी विलक्षण होने पर भी भगवान के सामने कुंठित हो जाती है। ये शक्तियां कितनी भी विलक्षण, माना हर लक्षण से अलग हैं ये शक्तियां, तो भी भगवान के सामने छोटी हो जाती हैं, कुंठित हो जाती हैं।
14 क्लियर हुआ? किसी को बात करना है? कुल मिला के सच्चा गुरु भगवान चमत्कार नहीं दिखाते। चमत्कार जो ये संसार में ही है, बाहरी। अगर सच्चे गुरु की पहचान कराना हो ना, तो वो चमत्कार नहीं दिखाता है कि छू मंतर किया और दुख गायब हो गया और ऐसा हो गया, नहीं। वो कर्मों का जो हिसाब है, वो तो पक्की बात है। हाँ, कुछ पुरुषार्थ बताएगा, इतना करो, ऐसा करो। वो उनको पता है इसके टाइम में अभी इतनी देरी है, अभी विलंब है, तो इतना टाइम वो अपना मन भटकाए, कुत्ते बिल्ले मारे, उससे अच्छा कहीं तो लगा पड़ा रहे। तो इसीलिए वो कर्म भक्ति या ये जो भी भाव, सत्संग, इन सब बातों की वो हमको सलाह देते हैं, वरना वो चमत्कार नहीं दिखाते। सच्चा गुरु, सच्चा भगवान चमत्कार नहीं दिखाता। यही भगवान की और गुरु की पहचान है, वो चमत्कार नहीं दिखाते हैं। क्लियर हुआ? बड़े से बड़े भौतिक आविष्कार से कोई भगवान को नहीं जान सकता। देवताओं की दिव्य शक्ति तथा दानवों की माया शक्ति। देवताओं के पास कौन सी शक्ति है? दिव्य। और दानवों के पास है माया शक्ति। कितनी विलक्षण होने पर भी भगवान के सामने कुंठित हो जाती है। वो कितनी भी अलग है, विलक्षण है हर लक्षण से, तो भी भगवान के सामने वो छोटी है। अभी देवताओं के पास दिव्य शक्ति है और दानवों के पास है माया शक्ति। अपनी माया से मोह लेंगे, एक जगह से दूसरी जगह, कुत्ते को बिल्ला बना देंगे। ये सिर्फ माया शक्ति है दिखने में। क्लियर हुआ? अभी 14 15 पढ़ें। सचदेवा जी जी क्लियर है। क्लियर है वही ना? है ना कि बस सिर्फ तत्व को पहचानना है। हाँ, बस पहचानना भी क्या मतलब महसूस बहुत अच्छे से करना है हाँ, वो है कौन आखिर, ये कि भी वो कौन? है। जी। उसकी पहचान बस भगवान बता रहे हैं कृष्ण। अर्जुन फिर पूछ रहा है कि अर्जुन ने बोला आप जो कुछ भी कह रहे हो सच है। इसके पहले वाले 2-3 श्लोकों में मैं ये सत्य मान रहा हूँ। तो भगवान ने बोला ठीक है, मान रहा है तो मान जान। पर फिर भगवान ने बोला मैं कोई ऐसा जादू नहीं चलाऊंगा कि तू खड़ा रहे और युद्ध तेरा हो जाए, तेरी जीत हो जाए। नहीं, तू युद्ध के मैदान में आया है, लड़ाई तेरा धर्म है, तू लड़। पर कैसे लड़? मेरे को आगे करके। कुल मिला के सार तो यही है ना। तू युद्ध के मैदान में खड़ा है, तेरा कर्तव्य है लड़ना। हाँ, तो लड़ाई कर और भाव रख मुझ में, मेरे को रख आगे। बस इसकी पक्का करनी है तो एक कृष्ण और अर्जुन का जो रथ वाला फोटो है ना, अपने सामने रखा करो। तो पक्का होएगी कि अर्जुन पीछे, भगवान रथ हाँक रहे हैं, भगवान को आगे करोगे और मैं हूँ अर्जुन। तो जैसे अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा है, आज मेरी भी कोई युद्ध किसी न किसी रूप में है, तन मन धन से। तो उस युद्ध के मैदान में भगवान को आगे रखोगे तो विजय है ही है। और किसी को बोलना है कुछ? मतलब यही है कि उस शक्ति को अपना सारथी बना ले। हाँ, उस शक्ति को अपना सारथी बना लो बस। हाँ, बोलो निर्मला पंजाबी बोलो। हाँ दीदी, उसकी कृपा के सिवा हम नहीं उसको जान सकते, और हाँ वो प्रगट होता है, हाँ, पहले नहीं होता है। तो उसकी, कितनों वो, हाँ हाँ, उसकी कृपा क्या है? अभी कल खुला था ना, अभी निराकार की कृपा, हाँ, साकार की कृपा, अभी समझते गए हो साकार ना। की कृपा। अभी अपनी कृपा आप करे अपनी तो कृपा मेरे तभी वो अपनी, जान सकता है, नहीं तो कोई नहीं जान सकता है। हाँ, पर अपनी कृपा आप करे मना मेरे अंदर कौन, किसकी वो ही प्रेरणा? तो बैठा फिर है, उस वो प्रेरणा ही को बैठा है। हाँ, फिर उस प्रेरणा को पकड़ेंगे। तो अपनी कृपा माना क्या? भगवान बोलते हैं सबको अपनी ऐसे कृपा आशीर्वाद। अपनी, जब हम ना अपनी कृपा, जब हम उसके वचनों को ये करेंगे, हाँ लगाएंगे और उसके वे चलेंगे, तभी उन्हें अपनी कृपा हाँ, है ना। अपनी कृपा। हाँ, हाँ, भगवान बोलते हैं सबको आशीर्वाद जब देती उसके है। वचनों पे चलना है, हाँ उसको प्रैक्टिकल में लाना है, वो हाँ, ही है ना अपनी कृपा। अपनी कृपा, सही बात है। तो भगवान को अपनी शक्ति से कोई नहीं जान सकता, पृथ्वी सच भगवान में की। कोई नहीं जान सकता। हम्म, शक्ति से कोई नहीं।
फिर हाँ शक्तियों की बात चली कि दानवों के पास माया हाँ शक्ति है और देवताओं के माया भी पास शक्ति है, दिव्य शक्ति। दिव्य शक्ति है हाँ देवताओं के पास। हाँ, तो उससे भी उसको नहीं जान सकते, पर जितना जितना झुकेगा उसको सत्ता देगा, शक्ति है, पावर है, उतना उतना पावर सच में। जानना। फिर वही आ गया, जानना रूप है तेरा, जानने से तू है नैना। जैसे जैसे सच। जानते जाओगे वैसे वैसे वो हम्म, पास है, साथ है, अंदर है, फिर वो मैं सच ही में। हूँ, फिर ये सब हाँ अनुभव। ठीक है, हाँ अभी हाँ 15वां तेरी। श्लोक पढ़ रहे हैं। हे भूत भावन, हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगत पते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। अभी अर्जुन बोल रहा है आपको हम जान नहीं सकते, मान सकते हैं, फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, पर आपको हम जान नहीं सकते। हम्म, तो हे भूत भावन, सभी भूतों में जो भावना के रूप में है, थॉट के रूप में है, तो हे भूत भाव, आप सब हम कौन है? भूत प्राणी। हम्म, भूत प्राणी है ना। भूत है, 5 तत्व का पुतला भूत, और इसमें प्राण है, तो क्या हो गए? भूत प्राणी। तो वही बोल रहे हैं, हे भूत भावन, भूतों में भाने वाला, तेरी सत्ता है तो ही तो बाहर आया ना। देखो मुर्दा, उसकी सत्ता निकल गई तो मुर्दे को कोई प्रेम करेगा क्या? पर जब तक सत्ता है तो देखो क्या करते हैं। तो हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगत पते, हे पुरुषोत्तम, ये भगवान को उपाधियां दी गई है। आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। आप स्वयं ही अपने आप से और अपने आप को जानते हैं। आपको जानने वाला कोई है ही नहीं। पर मान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, कोई तो शक्ति है, कोई तो पावर है। व्याख्या, आप स्वयं के ज्ञाता हैं। आप स्वयं के माना अपने ज्ञाता, आपको कोई जान नहीं सकता। आप स्वयं ही स्वयं के ज्ञाता हैं। आप खुद अपने ही ज्ञाता हैं। इसको भगवान सतगुरु भगवान की वाणी में आता है, पाणमज ही पाणपस, ब्यो दर्शन तू बंद कर। तू अपने आप में अपने आप को, पस माना पहचान, अपने आप में अपने आप को पहचानो। मेरे अंदर कौन सी शक्ति, कौन सा पावर, तो अपने आप से अपने आप को पहचानते हैं। तो व्याख्या, आप स्वयं ही स्वयं के ज्ञाता हैं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जानने वाले भी आप ही हैं, जानने में आने वाले भी आप ही हैं। जो भी दिख रहा है वो जानने वाले। भगवान ने बोला ये जो भी दिख रहा है ना, इसको तू कौन है? जानने वाला। बाहर की प्रकृति में धूप है, जानने वाला। अभी धूप है, फिर धीरे धीरे छाया, अभी सुबह है तो रात, अभी मान है तो अपमान, ये सब जोड़े जोड़े। तो जैसे जैसे जानते जाओगे वैसे वैसे आनंद में, शांति में, रिलैक्स में आते जाओगे। और ये आनंद, रिलैक्स, शांति ही भगवान है। भगवान माना क्या? तो भगवान माना क्या? तो फिर समझो वो मेरे अंदर ही है,
वो मेरे पास है, वो मेरे साथ है, वो मैं ही हूँ। आप स्वयं ही स्वयं के ज्ञाता हैं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जानने वाले ही आप ही हैं, जानने में आने वाले भी आप ही हैं, और जानना भी आप ही है, अर्थात सब कुछ आप ही हैं। जानना वाला, जानना भी आपको ही है, अर्थात सब कुछ आप ही हैं। जब आपके सिवाय और कोई है ही नहीं, तो फिर कौन किसको जाने। जब आपके सिवाय बना कोई बना ही नहीं है, तो कौन किसको जाने। शिव रूप भी तेरा, राम रूप भी तेरा, और कृष्ण रूप भी तेरा, तो आपको कौन जान सकता है। आप स्वयं ही स्वयं के ज्ञाता हैं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जानने वाले भी आप ही हैं, जानने में आने वाले भी आप ही हैं, और जानना भी आप ही है, अर्थात सब कुछ आप ही हैं। जब आपके सिवाय और कोई है ही नहीं, तो फिर कौन किसको जाने और क्या जाने। जब आपके सिवाय और कुछ है ही नहीं, तो कौन किसको जाने, और फिर जाने भी तो क्या जाने। जब है ही है, तू ही है बस, तो किसको जाने, कैसे जाने, क्यों जाने, जब बना ही वो है तो। इसके लिए सतगुरु भगवान पुरुषार्थ बताए हैं कि किचन में भी जाओ, भले उठाओ मसाला, बोलो ये भी कौन बना। नमक, मिर्ची, धनिया, हल्दी, समथिंग, सब्जी, टमाटर, ये भी कौन बना, ये भी कौन बना, कैसे बना। फिर ऐसे भाव है तो उसकी सत्ता, वरना एक बीज तो बना के दिखाओ। हम बोलते हैं मैंने इसको पैदा किया, भगवान ने बोला एक नाखून तो बना के दिखा, पैदा करनी तो दूसरी बात है। कितनी जगह तो इतने पुरुषार्थ होते हैं तो भी नहीं है उसकी बात, तो नहीं होता है। तो ये सब उसकी सत्ता है। कितने लोग देखते नहीं है, पुरुषार्थ करते हैं कि बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, कुछ तो हो जाए संतान, पर नहीं है तो नहीं है। तो ये वही बात है। इसलिए जिन 16वां श्लोक फिर से पढ़ रहे हैं। इसलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित है, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। व्याख्या, अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं, इसीलिए अपनी संपूर्ण विभूतियों का वर्णन आप ही कर सकते हैं। आपकी विभूतियों का भी वर्णन कौन करेगा, जो जानेगा। इतनी विभूतियां भगवान की, दया, क्षमा, कितने रूप हैं भगवान के। कभी दया के रूप में प्रकट होता है, कभी क्षमा के रूप में, कभी राम, कभी शिव, कभी कृष्ण, कभी गरीबी, कभी अमीरी। ये जितने रूप हैं ये भगवान के ही रूप हैं। इसी को बोला ना, या देवी सर्वभूतेषु, शक्ति दिख रही है तो शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्ते 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 नमो नमः। बुद्धि रूपेण संस्थिता, शांति, रिद्धि, सिद्धि, विष्णु, एक एक नाम है। तो ये सब मन है ही वो। फिर अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं, इसलिए अपनी संपूर्ण विभूतियों का वर्णन आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। अतः आप अपनी विलक्षण विभूति को विस्तार पूर्वक संपूर्णता से कहिए, जिससे मेरी आप में अविचल भक्ति हो जाए। अर्जुन फिर भगवान को कह रहे हैं कि सब कुछ आप ही हो,
आपकी विभूति का भी कोई वर्णन नहीं कर सकता। न कोई पैदा हुआ है, कोई कर भी नहीं सकता। अतः आप ही अपनी विलक्षण विभूतियों को विस्तार पूर्वक संपूर्णता से कहिए। मेरे को कुछ सुनाओ जिससे मेरी आप में अविचल भक्ति, अभी तक अर्जुन की भगवान के प्रति भक्ति है, पर अभी अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं मेरी भक्ति कौन सी हो, अविचल, माना विचलित होने वाली नहीं, अविचलित भक्ति हो जाए। ये अर्जुन भगवान से फिर ये बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। 16 क्लियर हुआ? किसी को बात करना है? सुजाता, मीरा, हाँ बेटा बोल। क्लियर है दीदी वानी। माना उसको जानने के लिए उसके जैसा होना पड़ेगा। अभी देखो, हाँ। है ना, हाँ। अभी देखो इतने पुरुषार्थ के बाद हमने जो कुछ भी जाना है, हाँ। तो संसार में हमको वैसा दिख जाता है कि बराबर देखो तो चुप हाँ। है, शांत है, या इसकी इतनी प्रकृति है तो भी इसके मुख से कुछ नहीं निकलता है। तो जो उस रास्ते पे चला होगा, जिसने हाँ। ऐसा ऐसा पुरुषार्थ किया होगा, वो ही उसको समझ सकेगा। सब नहीं समझेंगे, और संसार तो समझेगा ही नहीं। वो उसको बोलेगा सीधा है, सादा है, बेवकूफ है, अक्ल नहीं है, वो ऐसे समझेगा। और जो उस रास्ते पे चला होगा ना, वही समझेगा कि सच में इसके अंदर कुछ तो ऐसी बात है। तो वो बात जो कुछ तो है वो सबके अंदर है, पर उसने उस बात को जगाया है, माना उस भाव को उसको जगाया है, शक्ति को, पावर को, तो उसको जगाया है। तो भगवान उसके साथ है, फिर वो भगवान रूप है। तो ये सब बातें फिर स्थिति बाय स्थिति होती है। और किसी को बोलना है कुछ? ये वही हो गया ना क्या? कि हर रूप में उनको देखना, हर बात का शुक्राना करना। हाँ, शुक्राना, महसूस बस करके। उसको ही देखना। ठीक है, हाँ वही है ना। और जो भी स्थिति है, जैसा भी है, हाँ फिलहाल मतलब हर चीज उन्हीं के मतलब द्वारा है। हाँ, दूसरा कोई नहीं। अतः आप अपनी विलक्षण विभूति को विस्तार पूर्वक संपूर्णता से कहिए, जिससे मेरी आप में अविचल भक्ति हो जाए, मेरा मन विचलित ही नहीं हो। तो अभी अर्जुन खड़ा है युद्ध के मैदान में और भगवान को बोल रहा है मेरी बुद्धि ये विचलित नहीं हो, मेरी भक्ति में कोई विचलितपना नहीं आए, मैं हर रूप में तेरे को ही देखूं। तो अभी युद्ध में खड़ा है अर्जुन, हाथ में है धनुष बाण, और सामने खड़े हैं मामी, चाचे, दादे, नानी, गुरु, सब। ठीक है, अब अर्जुन की स्थिति सोचो कैसी होएगी मन की। मेरे गुरु, मेरे बड़े, मेरे पीर, पैगंबर, सब। पर फिर भगवान उसको बोल रहे हैं तू युद्ध के मैदान में आया है, तू युद्ध कर, मेरे को आगे रख। तो अर्जुन अभी भगवान, हर स्थिति में दृढ़ निश्चय करके स्थिर हो जाओ। हाँ, दृढ़ निश्चय करके तू ही चलाने वाला, स्थिर हो जा, अविचल भक्ति। 17वां श्लोक है, हे योगिन निरंतर सांगोपाग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, और हे भगवान किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में आपका चिंतन करूं। अभी अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं हे योगिन, योगियों में भी उत्तम, हर भाव से ऊपर, हे योगिन निरंतर माना कंटिन्यू, सांगोपाग चिंतन करता हुआ, सांगोपाग इसका क्या मतलब हुआ? साथ में रहते हुए, तेरे साथ में रहते हुए, निरंतर चिंतन करता हुआ मैं तेरे को कैसे जानूं।
तू संसार में भी तू दिख रहा है और भगवान में भी तू दिख रहा है, व्यवहार में भी तू दिख रहा है और परमार्थ में भी तू दिख रहा है मतलब अभी दिख नहीं रहा है, तू है, पर मैं तेरे को कैसे जानूं? ये सवाल है ना, सब रूप में है तो वही ना, पर मैं कैसे उसको जानूं? मान तो लिया कि सब रूप में है ही तू, तो कैसे जानूं? जानने के बाद आएगा पहचानूं। तो फिर अर्जुन का वही क्वेश्चन, पर स्थिति में फर्क। क्वेश्चन वही है। तो हे योगिन, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? और हे भगवन, किन किन भाव में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं? किन किन भाव में, कौन से भाव का चिंतन कर प्रभु तुझको पाऊं? बोलते हैं ना सिंधी में, एक नहीं है भजन, अलाए छा में राजिया, अलाए कैसा राजिया, पता नहीं वो किस में राजी है, पता नहीं वो किस से राजी है। ये भाव अर्जुन फिर भगवान से पूछ रहा है, हे योगिन, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? जैसे दृष्टांत है, दिया जलाने वाली एक माता, एक बुझाने वाली, तो बुझाने वाली तर गई, जलाने वाली वहीं रह गई। भगवान ने बोला ये उसका भाव है, मैं उसकी क्रियाकर्म नहीं देखता हूं, मैं उसका भाव देखता हूं। तो ये भगवान से अर्जुन बोल रहा है, हे योगिन, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं कि हर रूप में आप ही हैं? मेरा निश्चय पक्का करो, मैं कैसे जानूं? इसके पहले अर्जुन ने बोला, आप मेरे को अविचल भक्ति मेरी हो जाए, ऐसा अविचल भक्ति मुझको दो। अभी फिर आगे बोल रहा है, हे योगिन, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ, माना साथ रहते हुए, सांगो साथ रहते हुए, पाग माना पग पग पर, हर कदम पर, हर क्षण चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं कि ये रूप भी आपने धरा और ये रूप भी आपने धरा? और हे भगवान, किन किन भाव में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं? आपको कौन से भाव द्वारा चिंतन करूं आपका? कौन से भाव के द्वारा? कौन सा भाव भगवान को? हाँ, प्रेम वाले की तो गाली भी समझता है ना। दिखने के लिए भले गाली है, पर भगवान ने बोला उसका भाव तो देख, अपना समझ के तो गाली दिया ना। तो ये भाव, पर उसको भी समझेगा कौन? जो उस भाव को समझेगा। सब नहीं समझेंगे इन बातों को, सबको ये सब बातें नहीं समझ में आएंगी। हाँ बोलेंगे, उसके बेटर, वो बेटर अच्छा है, बराबर मैं उसका समझती हूँ, पर वो जो भाव की बात है ना, वो जो उस रास्ते चला होगा ना, उन भावों को निकाला होगा, वो ही समझेगा। और संसार में हम तो बोलते हैं, लोग देखते हैं रुपया पैसा, बेटी की सगाई है, शादी है, हाँ, करना है, लड़का देखना है, पर नहीं देखो सब, सिर्फ भाव देखो, भाव। अगर इतना पैसा होने के बाद भी उनका मन, उनका भाव नहीं मिल रहा है, तो पैसा भी किस काम का? खा खा के तो 2 रोटी खाते हैं, 3 रोटी, और क्या? तो भाव का ऐसा महत्व है। बराबर नहीं है? भाव अगर दोनों के नहीं मिल रहे हैं, समझ एक दूसरे की, एक दूसरे के थॉट, विचार, भाव नहीं समझ रहे हैं, तो कितना भी पैसा हो किस काम का? ठीक है, शरीर का सुख है, पर मन का सुख तो नहीं है ना। मन का तो सुख नहीं है ना। तो वही बात भगवान बोल रहे हैं, हे योगिन, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं? कौन से भाव का चिंतन कर प्रभु तुझको पाऊं, तुझको जानूं?
और मेरे ज्ञान की प्यास कैसे बुझेगी? वो आप ही बता सकते हो। ये तो रोज उसकी प्यास बढ़ती जा रही है। भगवान इस रूप में भी, भगवान इस रूप में भी, तू कितना मेहरबान है, तू मेरे को कितना बचाया है, तू मेरे को कितना ऊपर किया है, ऐसा भाव। भाव में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं, किन किन भावों में आप हैं और किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। इसकी व्याख्या है, अर्जुन ने यह प्रश्न सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया कि मैं आपके समग्र रूप को कैसे जानूं। अर्जुन ने ये प्रश्न सुगमता पूर्वक, सरलता से, सुगमता से भगवान की प्राप्ति, प्राप्ति का उद्देश्य है अभी अर्जुन का भगवान को पाना, माना आनंद, रिलैक्स। ये गीता ही बताती है कि युद्ध के मैदान में खड़े होने के बाद तू आनंद में और रिलैक्स में कैसे रह सकता है, कैसे रह सकते हैं बताओ। सब तो युद्ध के मैदान में खड़े हैं ना, तन मन धन, सबकी लड़ाई चल रही है ना। तो उस युद्ध के मैदान में अंदर में विचलित न होएं, बाहर से भले पार्ट प्ले कुछ भी, पर अंदर से विचलित न होएं। तो वो कैसे होएगा? खुलो। हर कर्म तेरे लेखे, हर फिर तो कर्म तेरे, विचलित होगा ही नहीं मन। विचलित जो भी है तू ही है, करन करावन आपे आप, मानुष के नाही कुछ हाथ, सबको तू ही नचाने वाला है, सबकी डोरी तेरे हाथ में है। बोलते हैं ना, दीना बंधु दीना नाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, तो अपनी डोरी दे दो उसको। हाँ बोल। ये तो खैर बहुत अनुभव में है। मैं पहले ही हाँ, बोल रहा था ये भी कर्म आपके लिए, हाँ, फिर वो हो भी कैसे जाता है नहीं हाँ, पता। नहीं पता पड़ता है, तो भगवान को ही बोल रहे हैं। बाकी ऐसा अगर भाव रखोगे तो वो परीक्षा लेने तो आएगा। राम को भी शिव बना देगा, ये उसकी गतमत है, वो तेरी टेस्ट लेने के लिए आएगा। पक्की बात कोई है। बात नहीं, फिर भी कहेंगे ये भी आप ही का ही रूप है। हाँ ठीक है, उसी समय के लिए कई तो बार ज्ञान। तो निकलता भी है, कई बार मन विचलित भी हो जाता है। हाँ तो फिर विचलित होता है तो फिर जानो क्यों हुआ, क्या चाहिए। विचलित हुआ हम्म, तो समथिंग कुछ चाहिए। जे हाँ मेरा मन दुखी हुआ, विचलित हुआ, तो फिर खोज करो क्यों विचलित हुआ, समथिंग कुछ तो चाहिए। हम्म, और कुछ नहीं ना, थैंक यू का भी भाव होता है, मेरे को बड़ा करे, ऐसा भी भाव होता है। और किसी को बोलना है इस भाव में? अर्जुन ने यह प्रश्न सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया है कि मैं आपके समग्र रूप को कैसे जानूं, किन रूपों में मैं आपका चिंतन करूं। इससे सिद्ध होता है कि विभूतियां गौड़ नहीं है, प्रत्युत भगवत प्राप्ति का माध्यम होने से मुख्य है। ये जो विभूतियां हैं, ये गौड़ माना छुपी हुई नहीं है, हैं, पर विभूति, इससे सिद्ध होता है कि विभूतियां गौड़ नहीं है, प्रत्युत भगवत प्राप्ति का माध्यम होने से मुख्य है। ये भगवान की जितनी भी विभूतियां, जितने भी विभूति अभी किस रूप में है, भावों के रूप में। जो अर्जुन भगवान से पूछ रहा है कि कैसे भाव में, कौन से भाव से प्रभु मैं आपका सिमरण करूं, आपको जानूं, कौन सा ऐसा भाव। तो अभी विभूति किस रूप में है, भाव के रूप में। फिर भाव में जाओगे तो इच्छा भी भाव है, कामना भी भाव है, मोह भी भाव है, दया भी भाव है, सब भाव है। उसकी सत्ता है तो ये सब है। पर फिर इन सब को जानने के बाद आनंद किस में है? आनंद, शांति। फिर वो शांति जिसमें है, माना वो भगवान का भाव है, भगवान खुद है वो। तो जैसे जैसे उस भाव को रियलाइज करते जाओगे, अनुभव करते जाओगे,
वैसे वैसे तुम बनते जाओगे। जो जिसका चिंतन करता है वो उसका रूप बन जाता है। क्लियर हुआ? तो अभी विभूति किस रूप में है? भाव के रूप में। फिर भाव किसको बोलते हैं? दया भाव। ये इतने सारे जो भाव हैं ये सब भाव ही तो है ना। फिर उन भावों को टटोलो कि ये भाव तो आया तो इसमें मेरे को आनंद है, शांति है, रिलैक्स है कि खिटपिट है। तो जे खिटपिट है माना संसार का भाव है, जे रिलैक्स है, शांति है, माना भगवान का भाव है। फिर जो भगवान का भाव है उसमें लगातार मन मना, मन मना भाव, मन मना भाव। तो ये जो है ना ये पुरुषार्थ है, मन मना भव और मन मना भाव। तो भव के बाद फिर भाव बोला, तो मन को पहले भव दिखाओ, भव माना डर, तो वो डर से भाव में रहेगा। तो मन मना, उसको मन को मनाओ भय से, मनाओ समझो जानो भय से। फिर करते करते मन मना भाव, फिर जो भी मन के अंदर भाव है उसकी सत्ता से है। तो फिर आप उसकी टेस्ट करो, तेरे अंदर ही वो थर्मामीटर है। जैसे बुखार नापने का एक थर्मामीटर होता है ना, डालते हैं तो कितनी गर्मी है, कितना डिग्री बुखार है, वो पता पड़ता है। तो भगवान ने बोला ये मन रूपी थर्मामीटर मैंने तेरे अंदर डाल दिया है। अभी तू जानने वाला है कि कितना बुखार है हाँ? कितनी संसार की गर्मी है, कितनी भगवान की गर्मी है, कितनी ठंडक है। तो ये मन जो मीटर है मन रूपी ये आपको अभी बता देगा। तो मन मना भव और मन मना भाव। कितने रूप से भाव भी है? भाव माना डर, और भाव में एक मात्रा डालने से हो गया भाव। तो मन को मनाओ भाव से, मन को मनाओ डर से, उसकी चलने नहीं दो। तो ये सब फिर स्थितियां हैं और पुरुषार्थ है। अभी भगवान की विभूति भाव में है, भाव में। फिर भावों को जानने वाला, तो शांति वाला भाव है कि खिटपिट वाला भाव है। तो ऐसे जानते जाओ, मना ये सीढ़ियां हैं। अर्जुन ने ये प्रश्न सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया है कि मैं आपके समग्र रूप को कैसे जानूं। मैं आपके समग्र रूप को, माना हर रूप में आप ही हैं, उसको कैसे जानूं, किन रूपों में मैं आपका चिंतन करूं, कौन से भाव का, कौन से रूप का मैं चिंतन करूं। इससे सिद्ध होता है कि विभूतियां गॉड नहीं है। कौन से रूप का? राम का, कृष्ण का, शिव का, किसका? किसका चिंतन करूं, कौन सी लीला को महत्व दूं, चिंतन करूं जो आप राजी हो जाएं। इससे सिद्ध होता है कि विभूतियां गॉड नहीं है, प्रत्युत भगवत प्राप्ति का माध्यम होने से, भगवान की प्राप्ति का माध्यम होने से मुख्य है। विभूति रूप से साक्षात भगवान ही है। उसकी विभूतियों के रूप से वो जो विभूति है वो साक्षात भगवान ही है। वो भगवान कैसे है? तो ये भावों को आप जानने वाले, रिलैक्स है, आनंद है, भगवान है, अशांति है, संसार है। जब तक मनुष्य भगवान को नहीं जानता तब तक उसमें गॉड अथवा मुख्य की भावना रहती है। जब तक उसको नहीं जानते हैं, वो आनंद को, वो शांति को, वो रिलैक्स को, तो उसमें गॉड अथवा मुख्य की भावना रहती है। कि वो अलग है, ये अलग है, गॉड अलग है और मुख्य अलग है, वरना फिर ऐसा। पर जैसे जैसे जानते जाएंगे
तो अंदर ही है। भगवान को जानने पर गौड़ अथवा मुख्य की भावना नहीं रहती। एक बार उसको जान लिया तो छुपेला गौड़ और मुख्य क्या है ही वो बस। बस कर आहे ही अल्लाह। बस कर आहे ही अल्लाह। तो ये भगवान का वचन है। बस कर, चुप कर, मन है ही आहे ही भगवान, वो है ही अल्लाह है। आदम थी ते आयो आहे, हाँ आदम थी ते आयो आहे, हाँ, आदम का जन्म लेके वो बस आ कर गया है। बस बस कर कर, आहे ही अल्लाह, आदम थी ते आयो आहे। हाँ, वो आदम बन के हमारे सामने खेल कर रहा है, पर है ही वो। बस कर है ही भगवान, बस। मन को ये बार बार बोलो, मना चुप कर, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। उसमें गौड़ अथवा मुख्य की भावना रहती है। भगवान को जानने पर गौड़ अथवा मुख्य की भावना नहीं रहती, क्योंकि भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं। फिर उसमें क्या गौड़ और क्या मुख्य? फिर उसमें क्या गौड़ और क्या मुख्य? तात्पर्य है कि गौड़ अथवा मुख्य साधक की दृष्टि में है, सिद्ध की दृष्टि में नहीं। गौड़ या मुख्य ये साधक की दृष्टि में है, ये छुपेला है, ये प्रकट है। पर जिसने उसको सिद्ध कर लिया है तो वो बोलेगा है ही है, बस है ही है, वो ही है, दूसरा बना ही नहीं है ही वो। तो ये फिर स्थितियां हैं। तो ये जो दो हैं कि गौड़, गौड़ माना छुपा हुआ क्या है और मुख्य क्या है। तात्पर्य है कि गौड़ अथवा मुख्य साधक की दृष्टि में है, सिद्ध की दृष्टि में नहीं। जिसने उस साधना से सिद्धि, कौन सी सिद्धि? भगवान को पाने की, जिसने सिद्धि से उसको पा लिया है, तो फिर ये भाव है ही नहीं, दो वाला भाव। क्लियर हुआ? इसको बात करना है। निशी जी आप आए हो, बोलो कुछ। हाँ बोलो, सचदेवा बोलो। इसको एक बार क्लियर करें। क्या? जो अभी आपने गॉड का और सिद्धि का जो बताया आपने, एक गॉड है और एक सामने दिख रहा है। अभी आपके अंदर थॉट है, अभी आप अपने थॉट को ही टटोलो। अभी आप सब जानने वाले हो। तो बाहर से आप कुछ बोल रहे हो, अंदर क्या भाव है? तो गॉड में कुछ है और बाहर में कुछ है, छुपा हुआ कुछ है, अंदर कुछ सोच रहे हो, है कि नहीं? होता है ना, ऐसे होता है ना, अंदर कुछ होता है और बाहर से कुछ। तो अंदर जो भाव है वो कुछ है। तो ये सब साधना, फिर हम कुछ, फिर हम उसको जानने वाले हैं। तो ऐसा क्यों? जो अंदर है वो बाहर हो जाना। अरे बहुत टकरार हो रहे हैं अभी, जो अंदर है वो बाहर निकलता है ना। और संसार को तो चाहिए नाटक। मेरे सामने मेरे जैसी, इधर से तो निकलता ही नहीं है। जो अंदर है वही बाहर निकलेगा। तो अभी तो इतने रूपों में परीक्षा होती है, इतने रूपों में परीक्षा होती है कि आपको क्या बताऊं। पर लगता है भगवान तेरा झंडा झूले, बस कुछ भी हो जाए तेरा झंडा झूले। हाँ बोलो सचदेवा। नहीं हो गया क्लियर? क्लियर है ना? तो ये साधक की दृष्टि में है। जो साधना में लगे हैं तो वो बोलेंगे चलो ठीक है, पर जो सिद्ध हो गया है उसकी दृष्टि में तो है ही एक। ठीक है तू शिव है, राम है, तू ये बस, तू शिव बना, राम बना, तू ये बना। फिर ये बात है। तो ये साधक की दृष्टि में दो हैं, पर जब साधना करते करते वो अपने साध्य तक पहुंच जाएगा, फिर दो है ही नहीं। फिर क्रोध रूप भी तेरा, राम रूप भी तेरा, श्याम रूप भी तेरा, तू ही है बस। ठीक है, और किसी को बोलना है? क्लियर हो रहा है? ये भगवान जो हमको दे रहे हैं ना रमज समझ, ये संसार में देखिए आर्टिस्ट, संसार में आर्टिस्ट बन के रहो, उसके लिए ये। हरिओम,
हरिओम बोलो। मैंने बोला भगवान तो सबके अंदर है ही है, लेकिन जिसने जगाया है उसको, उसके लिए भगवान है। हाँ जिसने जगा के रखा है, जिसने जगाया है उसी को ही भगवान दिखेगा ना। हाँ बाकी है तो सबके अंदर, हाँ सबके अंदर लाल। मूर्ख गंड न खोलिए, कर्मी बया कंगाल, हाँ बोलते हैं ना, सबके अंदर लाल है। हाँ, पर जिसने जगाया है भगवान को, वो ही जाने ना, वही जानेगा। वो ही जानता है। हाँ, जो उस भाव में चला है वही हम्म। जानेगा। भजन बोले दीदी? हाँ, बोलना है क्या किसी को कोई वचन? वाणी थोड़ी ऊंची है। भगवान को आगे रख के ही सब कार्य करना चाहिए। हाँ, भगवान को आगे करके ही सब कार्य करो। भगवान तू ही है, इस रूप में भी तू ही है, तेरी शक्ति, तेरा पावर, राम रूप तेरा, शिव रूप तेरा, बस ठीक है। हाँ, और बोलो, सब एक एक वचन बोलो। मीरा जी आप बोलो। अभी ये ज्योति नहीं आती है दीदी, ज्योति ज्योति नहीं दीदी बताती। अभी थोड़ा बिजी हैं, बीच बीच में आते हैं थोड़ा भी। अभी 2 अच्छा, दिन पहले तो आए थे, फिर बिजी हैं। चलो ठीक है। और किसको बोलना है? सार्थक जायसवाल बोलना है बेटा, और किसी को बोलना है? मीना अग्रवाल। ये जो गीता का ज्ञान है ना, ये जीते जी मुक्ति का ज्ञान है। मरने की बाद मुक्ति किसने देखी? ये जो ज्ञान है ये जीते जी मुक्त, और ये मुक्ति है अंदर की, ये मन के थॉट की। और जगत जो भी है, संसार, कर्म, प्राणी, कर्मों का हिसाब, वो अनेक रूप से सामने आएंगे। वो क्यों आएंगे? क्योंकि कल का पुरुषार्थ, आज की प्रारब्ध, कल जो भी किए हैं वो आज सामने आएंगे। तो हम उनको कैसे फेस करें, तो ये आर्ट भगवान हमको इसमें देते हैं। बोलो रानी भाटीजा। माता हरिओम। हरिओम। माता कल बोला ना मैं बताऊंगी वचन। हाँ तो बोलो। आज मैं बताती हूँ कि जो सच्ची दिल से भगवान को याद करता है, तो भगवान वही टाइम पे प्रकट होता है और अपना काम करके चला जाता है। हाँ, तो वो हमको टच हुआ। वो टच हुआ, अच्छी बात है। हाँ, सच्ची दिल से जो याद करता है। हाँ, तो ये जो गीता का ज्ञान है ये भगवान का हृदय की वाणी है। तो हृदय की हाँ, वाणी कब निकलेगी बताओ ना? वो भी युद्ध के मैदान में हृदय की वाणी निकलना, ये वीरों का काम है। युद्ध का मैदान, युद्ध का मैदान, तन की लड़ाई, मन की, धन की, वहां हृदय से सामने शिव रूप प्रकट हो और आप हृदय से उसको ब्लिसिंग करो। हिम्मत का काम है। सामने राम रूप खड़े हो तो ठीक है, फिर भी ब्लिसिंग, पर शिव खड़ा है, कृष्ण लीलाएं कर रहा है अनेक रूपों में, उस समय आपके हृदय से ये भाव निकले, उसकी आर्ट, उसकी रमज समझ, ये है गीता। भगवान की हृदय की वाणी गीता, माना गीत के रूप में जो निकले वो है गीता। हाँ बोलो मीना जी। मीना अग्रवाल बोलो। और किसको बोलना है प्यारा? इनको बाइक आलू है। और किसको बोलना है? हाँ मीना अग्रवाल। हरिओम दीदी। हाँ बोलो निर्मला दीदी बोलो। हाँ हरि लगातार जो जिसको पूजता है उसको, यार शिव रूप में भी वही है, राम रूप में भी वही है, कृष्ण रूप में भी है, तो हाँ सब में उसको ही देखना है। हाँ देखना वही चाहिए। सच हाँ उसका भाव है, जो हाँ सब रूप में उसको ही देखे। हाँ, पर राम में राम दिखता ने है, भी शिव उनसे में नहीं। बताया कि हाँ, सब रूप उनके है। हाँ, तो शिव रूप में उसको देखो, ये हिम्मत की बात है। हाँ यही तो हिम्मत की बात है। और अभी इस पथ पे चले हो ना,
तो राम भी हाँ शिव चल रही दिखेंगे। है ना। राम जो है वो शिव वाली लीला करेगा। सही बात है। सही बात है ना। चलो अनुभव है इनको। और किसको बोलना है प्यारों? चलो बोलो दुरु माता भजन बोलो। सुजाता आप सोए रहे हो क्या आज? सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम खिल आया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम खिल आया। ऐसी ज्ञान की ज्योत जलाई, अज्ञानता की उतरी काई। ऐसी ज्ञान ज्योत जलाई, अज्ञानता की उतरी काई। हरि नाम मोहे बाया, मेरा रोम रोम खिल आया। हरि नाम मोहे बाया, मेरा रोम रोम खिल आया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम खिल आया। मोह माया के बंधन टूटे, मेरे तेरे के भरम भी छूटे। मोह माया के बंधन टूटे, मेरे तेरे के भरम भी छूटे। मैंने सब में प्रभु को पाया, मेरा रोम रोम खिल आया। मैंने सब में प्रभु को पाया, मेरा रोम रोम खिल आया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम खिल आया। ऐसी लगन है लागी मोए, जहां भी देखूं तू ही तू है। ऐसी लगन है लागी मोए, जहां भी देखूं तू ही तू है। मोहे मोहे और कुछ नहीं पाया, मेरा रोम रोम खिल आया। मोहे और कुछ नहीं पाया, मेरा रोम रोम खिल आया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम खिल आया। नैया छोड़ी आप हवाले, आप संभालो या न संभाले। नैया छोड़ी आप हवाले, आप संभालो या न संभाले। मैंने छुटकारा है पाया, मेरा रोम रोम खिल आया। मैंने ऐसा छुटकारा पाया, मेरा रोम रोम खिल आया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम खिल आया। ऐसी ज्ञान की ज्योत जलाई, अज्ञानता की उतरी काई। ऐसी ज्ञान की ज्योत जलाई, अज्ञानता की उतरी काई। हरि नाम मोहे बाया, मेरा रोम रोम खिल आया। हरि नाम मोहे बाया, मेरा रोम रोम खिल आया। मेरा रोम रोम खिल आया। बहुत अच्छा। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। और किसी को कुछ बोलना है बच्चन? हाँ दीदी, हाँ बोल सुजाता बोल। ये बहुत ही मतलब आपने बोला गीता का पूर्ण सार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम्म, कि जीते जी मुक्ति, मतलब मरने के बाद किसने देखा है। किसने तो देखा? आज का दिन मुक्त मतलब पाए, वही बहुत है। ऐसा है। ये पल मुक्ति, ये पल मुक्ति। एक पल, हाँ ये पल, ये क्षण, ये मोमेंट, ऐसा हाँ ऐसे मुक्त रहो, मुक्त मन से, मुक्त रहो। हाँ, मन मन की से मुक्ति। मुक्त रहो, मन की मुक्ति। हम्म, तो पर ऐसा भाव हमेशा रहे तो बाकी का किसने देखा है, बराबर ना। हाँ किसने देखा है, आगे बराबर। किसने, हाँ तो हम्म, आज के दिन के, हर एक के दिन की ऐसी मुक्ति करके चलो। हाँ
बाकी ये सब आएंगे, पिछला प्रारब्ध कर्म, आज का प्रारब्ध जो भी है हाँ वो आएगा आएगा, ही। वो राम शिव बन के आएगा। हाँ अमीरी बिल्कुल। गरीबी, मान हाँ अपमान, मान अपमान सही, हम्म, वो तो है। ये जो भी है सब आएंगे सामने। आएंगे आएंगे। भगवान ने बोला ये मेरे नहीं है, तेरी ही बात है। अभी तू मेरे रास्ते आया है तो भगवान ने बोला मेरे को और तड़फ है तेरे से मिलने की, तो मैं जोरी भी तेरे पास ये सामने भेजूंगा, तू जल्दी प्योर हो जा। तो इसको आग वो नहीं समझो, समझो ये मेरे को प्योर करने आई है। प्योर करने आया है। हम्म, बिल्कुल। तो ये और जो, आज का श्लोक बहुत भावपूर्ण था ना दीदी, मतलब भाव भाव के ऊपर था, हाँ मतलब तो, हमारा हमेशा भाव उसके ऊपर रहेगा, ऐसा है। हाँ तो भगवान ने अपनी विभूति जो बोला, तो विभूति को हाँ जानो। जानो। तो आज विभूति किसके भाव के रूप में है। भाव के रूप हाँ, में फिर है। भाव कितने प्रकार के हैं, फिर आप सोचते रहना दिन भर। अभी दया हाँ उठी तो दया भी भाव, अभी करुणा हाँ। उठी तो ये भी भाव, अभी मोह उठा तो ये भी भाव, हाँ अभी जलन भी द्वेष उठी मत्सर। किसी के प्रति, द्वेष हुआ, ये भी भाव। फिर वो भाव हाँ को टटोलो कि ऐसा हाँ करने से मिलेगा क्या। हम्म, हाँ। ऐसा करने से क्या मिलेगा। तो जिसमें हमको शांति, रिलैक्स, आनंद मिल रहा है वो भाव भगवान का है, और जहाँ हमको शांति, रिलैक्स, आनंद नहीं मिल रहा है वो संसार का है। फिर क्या चाहिए, फिर समझो। समझो बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल तो बस बहुत ही ये, अच्छा से अच्छा करके समझाया अभी, बहुत ही हाँ अच्छा लगा। तो ये सब हाँ विभूति भगवान की विभूतियां हैं। तो आज हाँ। भगवान ने विभूति को भाव के रूप में समझाया बस। हम्म, जो भी भाव है ये उसकी विभूति है। विभूति है बिल्कुल। फिर विभूति कौन सी है, इसी को कर्म भक्ति में बोलते हैं। ये देवी है, इसकी हम्म, 8 सहेलियां हैं, जैसे नौ दुर्गा में 9 देवियों के नाम है। हम्म, तो ये 9 देवियां कहाँ से आई, तो ये उसकी हम्म, विभूतियां हैं। फिर वो विभूतियाँ विभूतियों हैं। के नाम दिए गए हैं, दया, हम्म, क्षमा, शांति। यही है ना, शांति। ये हम्म, एक शक्ति की ये विभूतियां। हम्म, उसके रूप काली, सरस्वती, दुर्गा। दुर्गा तो बहुत ये ही है। तो ये कर्म भक्ति में ऐसा और ज्ञान भक्ति में ऐसा। में ऐसा। हाँ ठीक है। हम्म। और किसी को, मीना जी आप कुछ बोलेंगे, मीरा, मीना दीदी जी। तो दीदी हरिओम। हाँ बोलो। हर हमेशा भगवान वाला अगर भाव है तो हर रूप में भगवान ही दिखेगा, हाँ भगवान, हर रूप में। हाँ अगर भाव भगवान वाला है हाँ हाँ हमेशा, हाँ तो फिर हर वो, रूप में भगवान ही दिखेगा। हाँ हाँ सही बात है। शिव में, हाँ शिव ब्रह्मा में, में, राम, हाँ वो तो देवी देवता है ना, पर प्रकट में शिव जो निकल उठते हैं। हाँ, रोज शिव भगवान आते हैं दर्शन देने, कभी राम कभी कृष्ण, और इतने। मिला नहीं, ये सब देवियां जो है वो विभूतियां है। हाँ विभूतियां हैं, उनके नाम भी है ना, क्षमा, शांति। हम्म, हाँ ऐसे जाओ तो 11 नाम, 9 नाम, 11 नाम, 32 नाम, 36 नाम। फिर ये सब कर्म भक्ति में आते हैं, तो फिर भाव में बढ़ते जाओ। फिर 108 नाम, तो ये जितने 108 माना 108 विभूतियां। फिर विभूतियां 1008, 1008 नाम बोलते हैं ना, माता के 1008 नाम है, राम के हैं। तो ये राम की इतनी विभूतियां, माना उस शक्ति, पावर। जैसे माता के में जाओ, महिषासुर मर्दनी, तो महिषासुर का मर्दन करने वाली। दीदी, ये जो 9 दिन नवरात्रि का करते हैं ना कीर्तन, हाँ तो उसमें भी राम 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 108 बार धुनी लगाते हैं। हाँ दुर्नाथ में वही बात है ना। होता है देवी का, हाँ हाँ देवी रखते हैं ना घर में, हाँ हाँ सही बात। सोसाइटी में सबके घर में होता है ना हाँ नवरात्रा हाँ का। सही बात। क्लियर हुआ सबको, बंद करें अभी। श्री तो कृष्ण राम गोविंद। 108 बार ध्वनि लगाते हैं, हाँ राम राम राम। 108 भाई, ये जितना जितना बोलेंगे उतना उतना पक्का है ना मन की, और क्या। और किसी को हाँ बोलना है, दीदी। हाँ बोलो। हाँ ये बात क्लियर करना था, अभी देवी का चल रहा, तो हाँ आपने एक बार बोला था कि एक चैत्र नवरात्र, हाँ एक आश्विन नवरात्र, हाँ और एक कौन सा रहता है, मुझे साल में,
प्यारी हाँ। अभी याद नहीं है। साल में 4 नवरात्र मानते हैं, 2 छुपे हैं, दो गुप्त नवरात्र 2 होते गुप्त हैं। होते हैं, 2 गुप्त होते हैं, 2 छुपेले होते हैं। मैं आपको कल बताऊंगी वो कौन से महीने में। माना हर तीसरे महीने में नवरात्र होता है, 12 महीना। हाँ, हाँ। 12 को 4 में करो तो 3 चौक को 12, 4 नवरात्र होते हैं। तो 2 गुप्त अच्छा होते हैं और 2 प्रकट होते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा ये है। कर्म भक्ति में ऐसा मानते हैं। अच्छा अच्छा, माना हाँ। वो दिन विशेष कर्म भक्ति में मानते हैं कि जो उसमें करेगा तो विशेष। और उस भाव में जाओ ज्ञान में, तो कुछ हाँ। प्रकृति का ऐसा चक्र है कि उन दिनों में विशेष ऊर्जा प्रकृति देती है। तो हाँ। वैसा पुरुषार्थ करोगे तो विशेष ऊर्जा मिलेगी। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये मालूम ही नहीं था, मैं बोली आज दीदी से पूछ लेती। हाँ, हर तीसरे महीने एक नवरात्र होता है। 2 हाँ। छुपेले हैं, एक चैत्र का और एक दिवाली के टाइम अश्विन, हाँ। अष्टमी, और 2 हाँ छुपेले हैं। छुपेले मैं कल बताऊंगी हाँ हाँ, चलिए कौन से महीने में। और 2 छुपेले होते हैं और 2 वो होते हैं। चलिए। जो मेन 2 को मानते हैं। हाँ, मेन 2 को हाँ, मानती मेन हूँ। 2 को कई लोग फिर एक भी मानते हैं, खाली दिवाली वाला। हाँ, वही। चलो ठीक है। अब इनसे भी उठो, इन बातों में भी क्या, पर हर रूप में है ही वो हाँ, बस। बस हाँ, वही रोज। नहीं, ये मालूम नहीं था, हाँ जानकारी नहीं थी। हाँ, ये जानकारी ठीक है, रोज है। वो हाँ, है वो तो तो सब है, वो शक्ति है, वो पावर है। और ठीक है। चलो, हाँ। और किसको बोलना है? चलो, श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम सबको। सबको हरिओम। हरिओम सब। हरिओम हरिओम। बंद करें। हरिओम सर। हाँ, सार्थक हरिओम। कहाँ गया वो लड्डू? सार्थक। फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, हरिओम बोलना उसको, ठीक है। चलो, सचदेवा कुछ बोल रहे हो बेटा? नहीं नहीं, हरिओम बोल। चलो, हरिओम। हरि वाणी वारी तो नहीं है ना किसी को? नहीं नहीं हरिओम। हरिओम आ गया। लड्डू को याद किए तो लड्डू आ गया। हाँ, भारी तो नहीं लग रही ना वाणी किसी को? नहीं नहीं। भारी करके उठाना भी मत। है ही वो। शांति से समझते जाओ, जब उसका टाइम होएगा भगवान खुद ही समझाएंगे। हाँ, बोलो एकता जैन, बोलो। हाँ, आ गया वो। भगवान को याद किए तो भगवान आ गया ना, हरिओम करने आ गया। चलो ठीक है, हरिओम।